अभी आपको लाहौर बराह रास्त लिए चलते हैं, जहां पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुल्क में ऐसे काम भी होते हैं कि एक एक्ट जो टेबल नहीं हुआ, और उस वक्त भी मैं इमरान खान साहब का मशकूर हूं कि मैंने उन्हें व्हाट्सएप लिख के भेजा। मैंने कहा 18 मई को कि जनाबे वाला ये पंजाब में ये हो गया है। उन्होंने एक्शन लिया और वो एक्ट दोबारा पास हुआ, तरमीम शुदा एक्ट पास हुआ। और उस पास होने की वजह से आप यकीन कर लें कि आज हम मुतमईन बैठे हैं कि हमारे गन्ने का रेट हमें मिलेगा, बर वक्त मिलेगा, थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन होगी। क्योंकि जो एक्ट उन्होंने 4 मई को पास करवाया था उसमें यह था कि 7 माह तक काश्तकार उनसे अपनी अदायगी, अपनी पेमेंट तलब ही नहीं कर सकता। अगर वो कटौती करते हैं FIR लॉन्च नहीं करवा सकता। अगर वो पेमेंट में कटौती करते हैं FIR लॉन्च नहीं करवा सकता। केन कमीशन के अख्तियार सलब कर दिए, खत्म कर दिए गए। यानी वो जंगल का कानून बन गया। उसमें मैं यकीन कर लो, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने जज्बात का उनमें अहाता करके बता सकूं कि उस वक्त हम किस तकलीफ में थे जिस वक्त ये एक्ट आया। कि क्या ये एक मुअज़्ज़म मुआशरा है कि जिस मुआशरे में एक चीज असम्बली में पेश ही नहीं हुई, असम्बली में टेबल ही नहीं हुई, और वो एक्ट बन के बाहर आ जाए। इससे मुराद यह है कि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। काश्तकार मुहिब्बे वतन है, काश्तकार नैब खुदा है। अल्लाह का दिया हुआ रिस्क इस जमीन का सीना चीर कर अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है और दिन रात 24 घंटे काम करता है। मैं आप यकीन कर ले, मेरा प्रोफेशन भी काश्तकारी है, मेरा शौक भी काश्तकारी है। मैंने किसी काश्तकार को नहीं देखा इस वक्त तक जिस काश्तकार ने बिल्डिंगें बना ली हो काश्तकारी से, कारोबार करे कुछ कर लिया होगा। काश्तकारी तो एक शेवा पैगम्बरी है, लोगों की खिदमत करने का है, अल्लाह का काम मुकम्मल करने का है जो उसने उनके जिम्मे लगाया हुआ है कि अल्लाह की मखलूक तक रिस्क पहुंचा सके। आप सुबह जब उठते हैं, जो कुछ आपकी टेबल पे होता है, दोपहर को होता है, रात को होता है, उसके पीछे कौन होता है? अल्लाह के बाद काश्तकार होता है। काश्तकार ही आप तक पहुंचाता है। मैं इस मसाबती कमीशन के फैसले को हम सराहते हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो 44 अरब रुपए इनसे वसूल करके काश्तकारों में तकसीम किया जाए। आज काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, उसका DAP का रेट इस वक्त को 6500 पे पहुंच चुका है। यही 44 अरब उसको देकर वो 4000 पे लाया जाए उसको, ताकि काश्तकार, हमारे पास तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है दुनिया के साथ। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रीजन से कहीं ज्यादा है। आप यकीन कर रहे हैं कि आज हमारा बिजली का रेट बढ़ चुका है, DAP का रेट इंटरनेशनली बढ़ गया, जिसको जो बोझ हमारे ऊपर है। अगर यही पैसा लेकर काश्तकार को दे दिया जाए, आपके मुल्क की पैदावार बढ़ जाएगी। आपकी जो इस वक्त गंदम की कीमत बढ़ी है उसमें कमी वाक़ हो सकती है कि अगर काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दिया जाए। हमारी दुनिया से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डबल से भी ज्यादा है हमसाया मुल्क से। इंडिया में अगर आप ले लें, यूरिया पाकिस्तान रुपीस में 540 का और हमें मिलता है 1800 रुपए का। इंडिया में पाकिस्तान रुपीस में DAP 2400 की, हमारे पास 6500 रुपए की है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा है और हमारी जो अजनास का रेट है वो दुनिया से कुछ कम है, आज भी कम है। इस वक्त भी हम ये चाहते हैं कि हमारी तो ये ख्वाहिश है कि हमारी आम जो आवाम है उनको गंदम सस्ती मिले, उनको चीनी सस्ती मिले, उनको सब्जियां सस्तियां मिले। उसका तरीका यही है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए। मैं फिर आखिर में फिर सराहता हूं इस फैसले को, और मैं यकीन करें कि हमारी सब काश्तकारों की ख्वाहिश है कि जब ये खबर आई, काश्तकारों में खुशी की लहर थी कि कम से कम कोई फैसला तो आया जो आवाम के हक में है, जो पब्लिक के हक में है। 1 रुपया रेट बढ़ाने से 5.5 अरब का बोझ पड़ता है काश्तकारों पे, और वो 5.5 अरब कितने लोगों में तकसीम होता है? ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 लोगों में तकसीम होता है वो 5.5 अरब रुपया 1 रुपया रेट बढ़ाने से। और बोझ पड़ता है गरीब लोगों के ऊपर, जिन गरीबों की इनकम क्या है, उनके क्या हालात हैं, उनसे वसूल किया जाता है। मैं ये कह सकता हूं ये डकैती है सारी। थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम किसान यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इस फैसले को सराहते हैं कि पहली दफ़ा तारीख़ के अंदर इस तरह से हुआ है। वरना हम कहते थे कि मैं लहू लहान था और अदल की मीज़ान झुकी थी जानिब कातिल के राज उसका था। आज तक कभी इन लोगों को नहीं पूछा, किसी हुकूमत ने नहीं पूछा, चाहे हम जितना चीखे हैं, हम चिल्लाए हैं, हमने आहोजारियां की हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात सुनना गवारा नहीं की। तो इसलिए हम कहते हैं कि इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान
हम आपके तह दिल से मशकूर हैं कि जिस तरह मेरे भाई खालिद खोकर साहब ने कहा कि वो एक्ट पास किया, आज उस एक्ट की वजह से आप देखिएगा कि हमारे किसानों को उसका पहले ऑर्डिनेंस के जरिए उसका रिलीफ मिला और अब एक्ट बन गया है और उस पे अमल दरामद, जिस तरह कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जज़ा और सज़ा का निज़ाम जब तक नहीं होगा आप उस वक्त तक कोई इस्लाह नहीं कर सकते। एक ताकतवर जो है वो जो मर्जी करे, जो मनमानी करे, वो कटौती करे। आज भी किसानों की 3 अरब रुपए, 3.5 अरब रुपए की जो है अदायगी है वो बाकी है। आप तसव्वुर करें कि अगर यही 3 अरब रुपया जो है वो बैंक में रख दिया जाए, ये बैंक में रखते हैं और वहां से नफा लेते हैं, ये खून नचोड़ते हैं किसानों का, तो हम ये समझते हैं कि ये फैसला खुशाइन है। हम इसकी तायद करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि किसी को, इमरान खान साहब, एनआरओ देने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप किसानों का ख्याल रखेंगे, ये मैं पैगाम वजीर आजम पाकिस्तान को देना चाहता हूं, आप किसानों की फलाह और बहबूद के लिए काम करेंगे तो यकीन करें कि अगला इलेक्शन जीतना आपके लिए इंतहाई आसान होगा। आप हमारी इन खाद की कीमतों में कमी कीजिए, आप बिजली की कीमतों में कमी कीजिए, आप फसलों के रेट बेहतर कीजिए। पिछली दफा हमें रेट बेहतर मिले हैं, यह भी हुकूमत को क्रेडिट जाता है जो अच्छा काम उन्होंने किया है कि गंदम के रेट बढ़ा। आप ये देखें कि उससे 1 एकड़ में अगर 50 मन उसकी एवरेज आई है तो 1 एकड़ से 25,000 रुपया किसान को मिला, वो अच्छा अमल था। अब जिस तरह खालिद भाई ने कहा कि खादों की कीमत आसमान पे पहुंच गई है, उसके लिए जो है वो तगदो करें। एक और बात जो अहम, मैं वजीर आजम साहब से गुजारिश करूंगा कि शुगर सीजन जो है, क्रशिंग शुरू होने वाला है, वो हमारा मुतालबा है किसानों का कि गन्ने के काश्तकारों का इस वक्त 21,48,000 एकड़ जो है पंजाब के अंदर गन्ना है। अगर ये बर वक्त मिलें ना चलाई गई, 25 अक्टूबर को मिलें चलाई जानी जरूरी है और उससे फायदा क्या होगा कि आपकी जो गंदम की जो कमी है वो पूरी होगी। और दूसरा हमारा मुतालबा यह है कि शुगर के पॉलिसी के मुताबिक शुगर कंटेंट, जो शुगर का मिठास होता है, उसके मुताबिक जो है वो किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मुख्तसर दे दूं कि अगर 200 रुपए रेट है तो 8.5% के हिसाब से गन्ने का रेट मुकर्रर किया जाता है। तो जो जो दिन बढ़ते हैं, माह बढ़ते हैं, तो उसके अंदर मिठास में इजाफा होता है। और ये जो इजाफा चीनी के अंदर हुआ है, ये गन्ने की वजह से नहीं हुआ। आज ये इस कमीशन की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि ये शुगर मिल के जो लोग हैं वो इसके अंदर बहुत सी ऊंच नीच करते हैं, जिसकी वजह से वो आवाम को भी परेशान करते हैं। और हम ये समझते हैं कि आवाम को सस्ती चीजें मिलनी चाहिए। हमारे खेत से तो सब्जियां भी जो है वो कोड़ियों के मूल लेके जाते हैं और जब वो मार्केट में पहुंचते हैं तो मेरे शहर के लोगों को उस पर बड़ी वो होती। एक और बात कि 1983 में एक कानून था, यह भी मैं वजीर आजम से दरखास्त करूंगा, जिसका 32 अरब रुपया 1983 से लेके 2020 तक वो 83 अरब रुपया जो है, 32 अरब रुपया बनता है, जो किसानों का मारा गया है वो भी वसूल करा के दें हमें। कि लेट पेमेंट पे शुगर केन पॉलिसी कहती है कि लेट पेमेंट पे जो है वो 11% जो है, अगर वक्त पे 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करती मिल तो फिर वो 11% जो है वो किसान को पे करेगी। बहुत मेहरबानी, एक दफा फिर हुकूमत का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेस का, मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मौका दिया, और मैं खालिद खोखर साहब का, बुखारी साहब का, यासीन साहब का, पूरे दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को सपोर्ट किया। मैं भी इस तरह सपोर्ट करता हूँ। मैं भी लाहौर से एक छोटा सा ज़मींदार हूँ कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने देखा है, मैं 30 साल में सियासत में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये 30 साल में पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि ज़मींदार खुशहाल है। और ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का अल्लाह के फजल करम से उसके साथ तावन है और उसके तावन की वजह से ये सारा मुमकिन है। मैंने
अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये बारदाना देखा जब गंदम आई, गंदम का सीज़न था, गंदम का मौसम था। तो आप यकीन करें कि जिस तरह लोग गर्मियों में बारदाना लेने के लिए तगदो करते थे, कोशिश करते थे, तो मैंने बहुत सारे ऐसे ज़मींदार देखे जो बेहोश हो जाया करते थे। तो आज वज़ीर आला साहब और वज़ीर आज़म साहब की वजह से लोगों के घरों में बारदाना, पटवारी, तहसीलदार, अमला जो भी है फूड का, वो सब ने कोशिश की और इस तरह एक एक दाना जो है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इंशाअल्लाह ताला ये इस तरह हुआ। और मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखा कि गन्ने के रेट लोगों को मिले, पैसे मिले, रेट मिलता था। लाहौर में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।